और अब जी न्यूज का बड़ा खुलासा। कुछ निजी कंपनियों और उनके प्रमोटर्स ने अपनी लालच में जनता को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर अपनी जेब भरी। ऐसी ही कंपनियों में शामिल है डालमिया भारत समूह की कंपनियां और उसके प्रमोटर्स पुनीत डालमिया। इस धांधली में एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी उसकी साझेदार थी। सरकार के नियमों को तोड़कर अलग अलग मामलों में करोड़ों रुपए के ज्यादा की धांधली को अंजाम दिया गया। देखिए हमारी ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इस घोटाले के 4 किरदार हैं। किरदार नंबर 1, अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी AFSPL। किरदार नंबर 2, डालमिया भारत ग्रुप। किरदार नंबर 3, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। किरदार नंबर 4, पुनीत डालमिया MD DBG। जब कंपनियां सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन जानबूझकर करती हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, मोटा मुनाफा बनाना। सबसे पहले बात अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। उस पर आरोप है कि उसने ग्राहकों को 2.5% हर महीने रिटर्न देने का वादा करने वाली स्कीम चलाई। ये सेबी के नियमों का खुला उल्लंघन है। सेबी का नियम कहता है कि ब्रोकर गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं कर सकते। फिर भी AFSPL ने अपने क्लाइंट्स को 2.5% प्रतिमाह यानी सालाना 30% गारंटीड रिटर्न देने का वादा किया। अब बारी आती है इस धांधली में शामिल वो कंपनियां जो डालमिया भारत समूह की हैं। डालमिया भारत लिमिटेड, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, डालमिया OCL इंडिया लिमिटेड। इन 3 कंपनियों ने 3 साल के अंदर म्यूचुअल फंड में 350 करोड़ रुपए का निवेश किया। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट कहती है कि इन म्यूचुअल फंड्स को फ्रॉड करके गिरवी रखा गया। जांच के मुताबिक ये यूनिट्स AFSPL के क्लाइंट अकाउंट में डाला गया और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन के रूप में इस्तेमाल किया गया। डालमिया भारत ग्रुप ने EOW को लिखित शिकायत दी थी कि DBG ग्रुप के डीमैट अकाउंट में AFSPL ने गड़बड़ी की थी। आरोप लगाया था कि AFSPL ने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में गड़बड़ी की, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में गड़बड़ी की, फर्जी सिग्नेचर किए और यहां तक कि फर्जी होल्डिंग स्टेटमेंट भेजे। SFIO को जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली चीज मिली कि AFSPL ने डालमिया भारत के 12 में से उन्हीं 3 डीमैट अकाउंट में धांधली की जिसमें DBG समूह के म्यूचुअल फंड थे। बाकी 9 डीमैट में कोई हेराफेरी नहीं हुई। तो मोडस ऑपरेंडी तो यही होता है कि हम जो मुख्य जो बेनिफिशियरी है, लाभकर्ता है, जो कि यहाँ पे डालमिया ग्रुप के प्रमोटर्स लोगों की बात हो रही है, वो लोग अपने आप को वैसे पीछे रखते हैं। सामने मुखौटा के तौर पे कंपनी या अनरिलेटेड पार्टी दिखाते हैं। वो अनरिलेटेड पार्टी वो उनके विश्वास पात्र होते हैं जो उनके कहे अनुसार ही काम करते हैं। डालमिया ग्रुप के म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रख के क्वाइन ट्राइब और विनिमय नाम की 2 कंपनियों को 40 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पहुंचाया गया। दोनों कंपनियां DBG ग्रुप के MD पुनीत डालमिया द्वारा प्रमोटेड और पूरी तरह नियंत्रित थी। SFIO रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पुनीत डालमिया ने इन कंपनियों को फंडिंग दी, CEO नियुक्त किए, फाइनेंस ऑपरेशंस भी डालमिया भारत ग्रुप की टीम ही संभाल रही थी। इतना ही नहीं, SFIO की जांच में डालमिया भारत ग्रुप पर एक और फ्रॉड का खुलासा हुआ है। DBL के शेयर प्राइस में हेराफेरी की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मार्केट से पैसा लेकर सहयोगी कंपनी KKR को कंपनी एग्जिट दिया। इसकी जांच भी सेबी कर रही है। तो लाखों निवेशक जिन्होंने डालमिया भारत में या डालमिया सीमेंट में या उनके एसोसिएट कंपनियों में कभी पैसे लगाए हों, उनकी वैल्यू डेफिनेटली गिरी होगी और फ्यूचर में भी वो ऐसे कॉर्पोरेट घरानों में इन्वेस्ट करने से पहले, निवेश करने से बहुत बार सोचेंगे। इतना ही नहीं, भारत डालमिया ग्रुप के खिलाफ SFIO को जांच में एक और फर्जीवाड़ा मिला। डालमिया ग्रुप की ही कंपनी OCL इंडिया के शेयर खरीदने के नाम पर प्रमोटर्स को 1021 करोड़ का पेमेंट गैर कानूनी तरीके से किया गया। डालमिया ग्रुप ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने कॉर्पोरेट मंत्रालय को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब सवाल यह है कि सेबी, ED और कॉर्पोरेट मंत्रालय डालमिया भारत ग्रुप और उसके प्रमोटर पुनीत डालमिया और ब्रोकर फर्म AFSPL के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? परिवेश वात्सैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।